नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए हमने कैप्सूल सीरीज जो स्टार्ट की थी, आज कैप्सूल 39 का पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। कैप्सूल 38 तक हमने टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में आपको कंटेंट पूरा पीडीएफ नोट्स भी दिया गया और कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा दिया गया, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पूरा पूरा इन द सेंस कि जो जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जब अभी तो डिटेल बैच नहीं कर रहे थे, बैच इन द सेंस कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ये सारा क्लास कराया गया है 38 क्लास, ठीक है ना। बहुत ही क्रिप्स मैनर में पूरा निचोड़ और कंसेप्चुअली वे में हमने करवाया। अब एक और कंटेंट आपको दिया जाएगा, मास्टर नोट्स दिया जाएगा करंट अफेयर का, वो ठीक है, जो आपको पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो अब 39 से हमने कहा था कि आपका रिवीजन मोड में ये चलेगी क्लासेस। तो आज कैप्सूल 39 का पार्ट 2 में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे। देखिए, पार्ट 1 में मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री के तीनों मिक्स क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने किए। बहुत क्वेश्चन बने होंगे आपसे, बहुत क्वेश्चन नहीं बने होंगे। आप पूरा 38 कैप्सूल जब देख रहे होंगे तब ये एमसीक्यू रिवीजन मोड में करिए, तब देखिए बहुत कंटेंट आपके पास हो जाएगा, इन द सेंस कि आप बहुत चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे होंगे। और ये रिवीजन मोड के जितने कैप्सूल है आपको नीड नहीं है इसकी प्रिंट आउट करके आपको इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आपको बस इससे क्वेश्चन और आंसर देखते चलना है। तो आज मैक्सिमम क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है। 50 में आउट ऑफ 50 45 क्वेश्चन केवल आपको एंशिएंट हिस्ट्री से मिलेंगे, जिसमें आपको हमने हड़प्पा सभ्यता से लेकर के, चाहे आप हड़प्पा सभ्यता की बात कर लो, मौर्य काल की बात करो, मौर्य कालीन की बात कर लो, गुप्त काल की बात कर लो, गुप्तोत्तर काल की बात कर लो, बौद्ध धर्म बात कर लो, जैन धर्म बात कर लो, सब चीज 45 क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाल दिया है सवाल को एटलीस्ट। क्योंकि देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री का हमने कैप्सूल सीरीज में कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है। मॉडर्न मेडाइवल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी अगर एंशिएंट में आपको लगता है कि मुझे अभी टाइम है, अभी 1 महीने का टाइम है, तो पढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो आपको इसी चैनल पे आपको करना कुछ नहीं है, जा करके आपको 8 घंटे का 2 पार्ट में 4-4 घंटे का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएगा। एक बार आप उसे देख लेंगे तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के एक बहुत अच्छे कंटेंट भी बना लेंगे और कंसेप्चुअली वे में अपना कंसेप्ट भी डेवलप कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए, आज हम लोग कैप्सूल 39 का पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे और इसका एक पार्ट थर्ड और आएगा, जिसमें पूरा मिसलेनियस होंगे, 60-70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एंशिएंट के भी रहेंगे, मेडाइवल के भी रहेंगे और मॉडर्न के भी रहेंगे। मतलब पूरा प्रैक्टिस। एक तो थ्योरेटिकल वे में कैप्सूल सीरीज में आपका मॉडर्न मेडाइवल कंप्लीट हो जाएगा, और अभी रिवीजन मोड में 39 में हिस्ट्री का पूरा एमसीक्यू भी करा दिया जाएगा, ठीक है। अब इससे शानदार वे में अपनी इंड से मैं आपके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मैं दिया हूं अगर आप उतना कर लेते हैं, यकीन मानिए, अभी जब कैप्सूल 39 में 3 जब पार्ट आप करेंगे कंप्लीट, तो 150 से 200 सवाल आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। इसके अलावा कैप्सूल 38 तक हमने 6 से 7 कैप्सूल की पीडीएफ भी और वीडियो भी हमने प्रोवाइड किए मॉडर्न मेडाइवल के, जिसमें मतलब कि अनंत क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि 1000 से ऊपर क्वेश्चन है और हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे 4 से 5, तो 1000 क्वेश्चन में यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन वो आपके कंटेंट में ही रहेगा, ठीक है भाई। तो चलिए, आज हम लोग 51, अच्छा, और जिनको भी अगर कैप्सूल सीरीज का कंटेंट लेना है, पीडीएफ नोट्स लेनी है, ग्रुप में ऐड होना है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र और मात्र जो फी रखी गई है 200 फी है, सभी को पता है, और इससे ना तो कम होगी ना अब इससे मैं अधिक करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि झारखंड का मैथ के कई सारे 600 से ऊपर सवाल हमने करवा दिए हैं प्रैक्टिस विथ वीडियो सॉल्यूशन, उनके लिंक वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, 51 क्वेश्चन से 50वां क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था। 51वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि खजुराहो का जो मंदिर है किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो वो कौन सा राजवंश था आपका? चंदेल राजवंश। खजुराहो के जो मंदिर है, ठीक है ना, खजुराहो का आप मंदिर वाला देखिए, कैप्सूल सीरीज में हमने टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट जितने मॉन्यूमेंट्स है टेम्पल करवाए, उसमें भी मैंने ये आपको बताया था। तो खजुराहो के जो मंदिर है किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। महाबलीपुरम स्मारक किस राजवंश के वस्तु कला में बनाए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्लव राजवंश। देखिए, ये भी आपको मैंने कैप्सूल सीरीज में करवाया है। महाबलीपुरम स्मारक किस राजवंश के वस्तुकला में बनाए गए थे? तो पल्लव राजवंश के। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, ठीक है, यानी कि गुप्त वंश के जो पहले शासक थे चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने
डैश की भव्य उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की थी? तो सभी को पता है, महाराज धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। 54वां क्वेश्चन, कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। तो किस वंश के राजा थे? धंगदेव, तो चंदेल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपका। देखिए, जब स्थापत्य कला से बात करते हैं तो जैसे कि आपका महाबलीपुरम स्मारक हो गया, खजुराहो। देखिए, मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पता है डिटेल की नीड नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, तो जब डिटेल पढ़ते हैं तो और अच्छा से क्लियर होता है। तो आप उसको एक बार वीडियो देख लीजिए, बाकी अभी समय नहीं है तो इतना करके जाइए। ये सब स्थापत्य कला से आपका महाबलीपुरम स्मारक हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गया, अभी और भी मैं करवाऊंगा इसी क्लास में, ये सवाल हो गया। इसके बाद आपका राष्ट्रकूट का राजवंश के संस्थापक कौन थे? इस तरह के सवाल जेएसएससी में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अनंगपाल किस वंश का शासक था? तो राजपूत राजवंश का शासक था आपका अनंगपाल। अशोक के जो स्तंभ हैं, अशोक के स्तंभों के पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, अशोक के स्तंभों के पीछे क्या उद्देश्य था? धर्म नीतियों का प्रसार करना। यानी कि जो अशोक जो स्तंभों का जो ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो भी स्तंभ का जो स्थापना कर रहे थे, उसके पीछे क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? तो धार्मिक नीतियों का, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो भी प्रचार प्रसार करनी है, उसके पीछे यही ऑब्जेक्टिव था उनका। ठीक है, बाकी इनका जब मैं आप डिटेल वीडियो देखिएगा तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें बताई है। 58वां क्वेश्चन 58 नंबर का, पट्टाडकल में जैन मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर जो थी कौन सी सहायक नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित थी? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित थी। 60, किस पल्लव के शासन काल के दौरान ह्वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? किस पल्लव के शासन काल में, ठीक है ना, ह्वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम था। अब देखिए, ह्वेनसांग से कई चीज़ें, आप जब इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर वाला वीडियो देखिएगा उसमें भी मैंने बताया है, और आज भी मैं ह्वेनसांग से और भी एक दो क्वेश्चन लिया हूँ जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी देखिए विदेशी यात्री आए थे भारत में, ठीक है ना, खास करके प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, उससे जितने इंपॉर्टेंट लेखक है, यानी कि जो भी बुक उन्होंने पब्लिश किए, वो सब कुछ बुक एंड ऑथर में करवाया है, और इसमें भी आपका आज जो मैं करवा रहा हूँ इसमें भी आपको बहुत चीज़ें मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य कहने का मतलब क्या है? कांसा जो तांबा और टीन का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, आप एक बार वीडियो देखिएगा, वो मास्टर वीडियो 8 घंटे का वो वीडियो है, 2 पार्ट में है, 4-4 घंटे की, आप उसे देखिए, क्योंकि वहां मैंने काफ़ी मेहनत से चीज़ें समझाई है। तो जो आपकी जो वाकई जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी टफेस्ट पार्ट है, वो आपका ईजी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, और मंत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1028 मंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में आपको, अथर्ववेद से आपको किस चीज़ की जानकारी मिलती है? जादू टोना के बारे से रिलेटेड जितनी भी हो आपको वो अथर्ववेद से ही हमें मिली है। कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो बलिदान है। भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से हमने लिया है सत्यमेव जयते। किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया? तो आपका है महाउपनिषद में। ठीक है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी हुई है। ठीक है ना, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश कितने मूल तत्व से? 5। अब तत्व एलिमेंट्स क्या होता है? अब एक केमिस्ट्री में मैंने बताया बहुत ही बखूबी से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, 72। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। कितने नंबर का था? तो 23वां पार्श्वनाथ। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका काफी घुमाकर पूछा गया था रेलवे में। महावीर कितने नंबर के तीर्थंकर रहे हैं? अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो 24वां तीर्थंकर थे।
किस वृक्ष, आप देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत डिटेल में हमने बताया किस प्रकार से राजा का बेटा, ठीक है ना, आप देखेंगे बौद्ध गौतम बुद्ध की स्टोरी जब जानेंगे तो आपको भी अंदर भी एक मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो साल का वृक्ष था वो। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। और ये आपका बुक्स एंड ऑथर, ठीक है ना, मैंने कहा ना बहुत क्रिप्स मैनर में कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में आपको चीजें मैंने खत्म करवाई है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा, किस भाषा की जो भाषा का प्रयोग किया गया था, किस भाषा में, तो पाली भाषा, ठीक है। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो किसके, तो जातक कथाओं में जो गौतम बुद्ध है उनके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अब ये सब चीज भी हमने बुक्स एंड ऑथर में करवा दिया, ठीक है। डैश, अब देखिए कैप्सूल 38 तक यानी कि 38 वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और पूरा कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब कि आपको लिखना कुछ है नहीं, कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया पीडीएफ नोट्स। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो बौद्ध वास्तुकला में यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी वास्तुकला हैं, ठीक है ना, उसमें जो मुख्य रूप से जो चैत्य की, अब देखिए चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, स्तूप क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, ये सब चीज हमने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहां पर है, धमेक स्तूप कहां पर है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, सारनाथ में स्थित है। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहां स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। किस राजा ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तो अशोक था। ये अशोक के बारे जब आप वीडियो देखिएगा उसमें हमने बताया है, इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। कौन से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध इन द सेंस मतलब उड़ीसा, ठीक है ना, कलिंगा। चंद्रगुप्त का पुत्र जो है डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, तो बिंदुसार था। सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था, बिंदुसार। सम्राट अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के बाद जो बनने वाले शासक थे, जो राजा थे, वो कौन थे, अशोक थे। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, पाटली। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा थी। चाणक्य का एक अन्य नाम, तो तीन नाम याद रखेगा, एक तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये उनका ही नाम है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो बृहदत्त था। कनिष्क किस वंश से संबंधित है, तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था, तो खारवेल ने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। देखिए हाथी गुफा कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको मैंने बताया था जो आप देखिएगा कैप्सूल सीरीज में। तो देखिए ये सब स्टैटिक पार्ट में भी चीज़ें मैंने कवर करवाई है उड़ीसा के, और जो आपने कंटेंट लिया उसमें भी ये मिलेगा आपको। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा जो शिलालेख है कलिंग के राजा किसने लिखा था, ये आपका हाथी जो शिलालेख आपका खारवेल ने लिखा था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, बानवट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। कौन से चीनी यात्री नालंदा आया, ठीक है ना, कौन से चीनी यात्री नालंदा आए थे और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा, छात्र के रूप में भी जीवन व्यतीत किया और शिक्षक के रूप में भी जीवन व्यतीत किया, तो वेन सॉन्ग थे वो आपके चीनी यात्री थे आपके। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो फाहियान ने। पांड्य वंश, देखिए याद रखिएगा गुप्त काल के दौरान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै थी। चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र चोल तृतीय थे। 99वां क्वेश्चन, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, गोपाल था। और अंतिम सवाल, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना। किस चालुक्य राजा, पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। देखिए आज आपका पूरा कंप्लीट मैंने रिवीजन भी आप सोच सकते हैं जो वो मास्टर वीडियो देखा। देखिए अगर वो मास्टर वीडियो नहीं मिल पा रहा उसका मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको पिन कर दूंगा, लिंक भी टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। आपका पूरा एंशिएंट, आपका मतलब समझिए कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आपका पूरा गुप्तोत्तर काल और गुप्तोत्तर काल, यस गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक पूरा अंत वहीं तक होता है आपका। वहां तक हमने पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए
हालांकि क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, लेकिन जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बना दिया, लेकिन इसका एक पार्ट थर्ड और मैं लाऊंगा, क्योंकि ऐसा है कि पार्ट थर्ड में मैं कुछ मॉडर्न के भी, मेडाइवल के और एंशिएंट के और भी क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। हालांकि मॉडर्न के अब सब सवाल आपसे बन रहे होंगे, मेडाइवल के भी सब बन रहे होंगे, और एंशिएंट का अगर वो वीडियो देखिएगा तो फिर सब बनेंगे। लेकिन अगर आपको जेएसएससी के लिए बस कम टाइम में कर लेना, तो एटलीस्ट ये वाला वीडियो देख करके जाइएगा, ठीक है। और कल जो आएगी पार्ट थर्ड, उसको भी देख करके जाना, ठीक है मेरे भाई। तो इसको खत्म करते हैं, पार्ट थर्ड का आप इंतजार करिएगा, और कैप्सूल 40 का वेट करिएगा। कैप्सूल 40 में आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी भी हमने बहुत पढ़ा है और इस कैप्सूल सीरीज में, तो उसके अलावे जो जो सवाल बन सकते हैं उसको भी आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।